प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आ सकें। हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम निकाल लेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, और उस अध्याय के 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से लेकर 11। कोई भी पढ़ने में मदद कर सकता है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए थे, तो आओ हानि को रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बाल विवाह सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भड़के तो हिलाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्मा के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने पिछले बार देखा था कि इब्रानियों का लेखक जो विश्वासी हैं, जो यहूदी मत से विश्वास में आए थे, उनको प्रोत्साहित कर रहा है ना। इब्रानियों के पुस्तक में हम देख रहे थे कि जो लेखक है वो बार बार जो सुनने वाले हैं या जो जिनके पास ये पत्र पहुंच रहा है उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है कि देखो, निराश मत हो जाओ, हियाव मत छोड़ो। ये जो मसीही जीवन है इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, परंतु इसमें विश्वास के वीरों की एक बड़ी सूची है, उनका वो हवाला देता है और बताता है कि यदि उन्होंने अपने इस दौड़ को जो है अच्छी तरह से पूरा किया तो हम भी कर सकते हैं। इस बात को कहते हुए प्रोत्साहित करता है। तो 11वें अध्याय में हम विश्वास के वीरों की एक बड़ी सूची देखते हैं, और 12वें अध्याय में आकर अब इब्रानियों का लेखक कहता है इस कारण। तो किस कारण? जब भी हम इस तरह के शब्दों को देखते हैं तो इनको जोड़ने वाले शब्द कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड्स। तो इस कारण जब देखते हैं तो हमें पिछले अध्याय में जाने की ज़रूरत है। पिछले अध्याय में वो बताता है कि अनेक विश्वास के वीर रहे हैं जिन्होंने विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत किया, विश्वास में अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। उनका हवाला देकर कहता है कि इन्होंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, और वो कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, या दूसरे शब्दों में कुछ ऐसा चित्र है मानो धावक है जो दौड़ रहा है और दोनों तरफ जो है गवाहों का, या फिर जो है जैसे कि दौड़ते समय जो है आपने देखा होगा कि जो स्टैंड्स रहते हैं वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, वो चीयर करते हैं ना, या फिर वो प्रोत्साहित करते हैं। परंतु यहाँ पर जो है एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिन्होंने विश्वास की दौड़ पूरी कर ली वो हमें देख नहीं रहे हैं, है ना, परंतु उनका जीवन हमारे लिए प्रोत्साहन है, ये है उसका तात्पर्य। तो कहता है कि घेरे हुए है, तो इसलिए हम क्या करें? अपनी इस दौड़ को, विश्वास की, मसीही जीवन की इस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। और पिछले बार भाई ने हमें स्मरण दिलाया था कि हर एक रोकने वाली वस्तु और
उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें इस दौड़ को दौड़ना है। और उसके बाद देखा था कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम वहाँ दूसरे पद से हम आज आगे जारी रखेंगे। तो हमें ये बताया गया पिछली बार कि हमें इस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी दौड़ है जो लंबी दूरी की दौड़ है। जैसा कि हम मैराथन दौड़ वगैरह कहते हैं ना, तो मैराथन में जो है कुछ समय की दूरी, कुछ छोटी दूरी नहीं होती परंतु लंबी दूरी होती है। इसके लिए जो है बहुत धीरज के साथ एक स्पेस पे ना, एक विशेष एक क्या बोलना चाहिए, एक वेग के साथ जो है उसमें दौड़ना पड़ता है। यदि कोई अचानक से जोश में आके जो है 100 मीटर दौड़ जाता है, उसके बाद फिर थक जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जा पाएगा। तो ये जो दौड़ है, मसीह जीवन की दौड़, लंबी दूरी की दौड़ है। इसमें हमें धीरज के साथ दौड़ने की ज़रूरत है। अब हम आगे आ जाते हैं। इब्रानियों का लेखक दूसरे पद में हमें स्मरण दिलाता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अंग्रेजी में यीशु की ओर ताकते रहें ये पहले आया है, फिक्सिंग योर आइज ऑन जीसस, फिक्सिंग आवर आइज ऑन जीसस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लेखक 11वें अध्याय में किसके बारे में बताया उसने? विश्वास के बड़े बड़े वीरों के बारे में बताया, है ना। और अब वो क्या कह रहा है? ये गवाह का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, परंतु दृष्टि किस पर लगाने के लिए कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करने के लिए वो कह रहा है। ये एक बहुत ध्यान देने लायक बात है जो हमें कभी भूलना नहीं है। हमारे मसीह जीवन में हमें प्रोत्साहित करने वाले अनगिनत लोग हो सकते हैं, है ना। वो हमारे कलीसिया के अगुए हो सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें प्रभु के पास लेकर आए, है ना। परंतु हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। अब देखिए, ये बहुत रोचक है कि वो ये नहीं कह रहा है कि इसलिए कि गवाहों का एक बड़ा बादल घेरे हुए इसलिए गवाहों की ओर दृष्टि करो, ऐसा क्या कह रहा है क्या? नहीं। वो किस पर दृष्टि करने के लिए कह रहा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने के लिए। ताकने का मतलब क्या मालूम है? बहुत ध्यान से देखना। अंग्रेजी में वही शब्द है फिक्स योर आइज, फिक्सिंग आवर आइज। मतलब यह है हमारे इस मसीह जीवन की दौड़ में बहुत ही आवश्यक है कि हमारी दृष्टि बहुत सटीक रीति से या हमारी दृष्टि जो है बहुत क्लियरली किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। वहां से, उस व्यक्ति से हमारी दृष्टि कभी भी हटना नहीं चाहिए, हमारी नज़र कभी हटनी नहीं चाहिए। जब हम इस बात को जब सुनते हैं तो अचानक से एक व्यक्ति का ख्याल आता है जिसकी दृष्टि यीशु मसीह पर थी, कुछ समय के लिए हट गई। याद आता है? वेरी गुड, पतरस, है ना। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप पानी पर चलकर आ रहे हैं, मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी। तो क्या किया उसने? पानी पर चलना आरंभ किया। मुझे बताइए कि पानी पर चलना उसके लिए स्वाभाविक था क्या? नहीं था ना। परंतु चला क्या वो? कुछ दूर तक चला। कैसे चला वो? विश्वास से चला। किसके ऊपर विश्वास था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है तो मैं पानी पर चल पाऊंगा। नहीं तो पतरस के लिए संभव है क्या? नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें यहाँ से मिलती है, वो यह है, मसीही जीवन अपनी ताकत से या अपने सामर्थ्य से जिया जाने वाला जीवन नहीं है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर हो। वो ही है जो हमें चलने की सहायता कर सकता है। जितनी देर पतरस की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर बनी रही, उसने ऐसा कार्य किया जो कि उसके लिए बिल्कुल असंभव था। क्या था? पानी पर चलना। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम। परंतु इसलिए कि उसकी दृष्टि यीशु मसीह पर थी, यीशु मसीह की सामर्थ्य से वो क्या कर पाया? पानी के ऊपर चल पाया। फिर विश्वास से वो चल पाया। परंतु जब उसकी दृष्टि यीशु मसीह से हटकर परिस्थितियों की ओर चली गई तो क्या हो गया? वो डूबने लगा, वो लहरों की ओर देखने लगा, आंधी तूफान की ओर देखने लगा, और अचानक वो क्या हो गया? घबरा गया। और उसके बाद फिर उसका
पाँव जो है डूबने लगा। एक बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है जो हमें हमेशा याद रखनी है प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह से अपनी नज़रें हटाकर मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं। मसीह जीवन जो है वो निरंतर मसीह के साथ का जीवन है, मसीह के ऊपर निर्भरता का जीवन है। इसी बात को यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि यीशु की ओर ताकते रहना है, ये दृष्टि कभी भी हटनी नहीं चाहिए। कई लोग इस दौड़ में स्टम्बलिंग को क्या कहते हैं, ठोकर खाकर गिर गए। क्यों ठोकर खाकर गिर गए मालूम है? क्योंकि उनकी नज़र कहाँ से हट गई? यीशु मसीह से हट गई, और उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को देखना आरंभ किया। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति हैं जो दौड़ रहे थे और उन्होंने कुछ ठोकर खाकर वो गिर गए, उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिए, उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए, और उनको देखकर इनका विश्वास डगमगा गया। उन्होंने कहा कि अरे कोई मतलब नहीं है। क्या समस्या थी? नज़र कहाँ पर थी? कुछ व्यक्तियों पर थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मसीह जीवन में, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे मसीह जीवन में हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें अगुवाई देने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से परिपक्व लोग दिए होंगे, परंतु कभी भी गलती से भी उनके ऊपर दृष्टि करके मसीह जीवन नहीं जीना है। हमारी मंडली में भी जो नेतृत्व में है उनकी ओर दृष्टि नहीं करना, किसके ऊपर दृष्टि करना है? प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर कई बार फेलियर्स आ सकते हैं, गिरावट आ सकती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक यीशु मसीह पर दृष्टि होगी तब तक हम ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु की ओर ताकते रहें, है ना? वो है हमारा प्रेरणा, वही हमारे लिए सबसे अच्छा रोल मॉडल है, सबसे परफेक्ट रोल मॉडल है, या जो हमारे लिए सबसे सिद्ध उदाहरण है ना? इस बात को कभी भी भूलना नहीं है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया गया। क्या कहा गया है? वो क्या है? विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। कर्ता का मतलब क्या मालूम है? कर्ता का मतलब क्या है? रचने वाला या आरंभ करने वाला, है ना? यह है इसका अर्थ। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, तुमने विश्वास की जीवन की इस दौड़ को आरंभ किया है ना। इस दौड़ का आरंभ किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इस दौड़ का समापन भी कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। इस दौड़ में आपने जिस तरह से यीशु मसीह पर दृष्टि करके इस दौड़ को आरंभ किया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि लगाए रखते हुए इस दौड़ को जारी रखना और खत्म करना है। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 6वां पद जरा जल्दी से पढ़ेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय 6वां पद। और मुझे इस बात का भरोसा है कोई आप पढ़ लीजिएगा, फिलिपियों 1:6। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जिसने तुम में अच्छा कार्य आरंभ किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक अच्छा कार्य आरंभ हुआ। कब हुआ? जिस दिन हमने प्रभु को जाना, है ना। ये कार्य किसने आरंभ किया था? प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है, और वो मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करने के लिए विश्वास योग्य है। जिसने आरंभ किया है वो पूरा भी करेगा। उसी ने आरंभ किया है वही पूरा कर सकता है। यहूदा की पत्री में, जरा उस भाग को भी निकाल लीजिए, यहूदा की पत्री उसका प्रकाशित वाक्य से जो पहले का जो पुस्तक यहूदा की पत्री, उसके 24वें पद को पढ़ लीजिए।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है ना, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा है। कौन हमें ठोकर खाने से बचा सकता है? परमेश्वर ही हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। वही है जो हमें महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये जो दौड़ है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका आरंभ किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और वही हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, और वही हमें परमेश्वर के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस दौड़ को धीरज से दौड़ें और इस दौड़ को पूरा करें। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन की बात है कि हमें बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। हमारे लिए सबसे बड़े प्रोत्साहन की बात यह है कि जिसने आरंभ किया वही हमारी सहायता करेगा कि हम धीरज से दौड़ें और उसे पूरा भी कर पाएं। देखिए, जिसने आरंभ किया है वो हमारे साथ है। यहाँ पर जो पिक्चर है, जो एक चित्र है, वो इस तरह से है। मान लो कि आपने दौड़ आरंभ की, है ना, सब सुन रहे हैं ना? तो आपने दौड़ आरंभ की तो उसमें क्या होता है? एक स्टार्ट लाइन होता है ना, और उसके बाद एक फिनिश लाइन होता है ना। जहाँ से आप आरंभ करते हैं वो एक लाइन होती है, जैसे ही गोली की आवाज़ आती है तो तुरंत वहाँ से दौड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट में एक फिनिश लाइन होती है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चित्र है कि जिसने हमारी इस दौड़ को आरंभ किया वो स्टार्ट लाइन में हमारे साथ वो है, इस दौड़ में भी वो हमारे साथ है, और वो फिनिश लाइन में भी हम तक हमारे साथ रहेगा। कितना बड़ा प्रोत्साहन है ना। यदि हमें प्रभु ने अगर उद्धार देकर हमें ये कहा होता कि अब ठीक है, मैंने तुमको उद्धार दे दिया, अब तुम जो है अपनी ताकत से इसको अगर तुमको दौड़ना है, तो हम नहीं दौड़, हम में से कोई नहीं दौड़ पाते, है ना। दौड़ पाते क्या हम? आज हम अपने ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो हमें कितने बार हम गिर गए ना, कितने बार हम ठोकर खाया हमने, कितने बार जो हम निराश हो गए कई बार। लेकिन प्रभु ने हमें छोड़ा क्या? प्रभु ने नहीं छोड़ा। जिसने अच्छा कार्य आरंभ किया उसने हमें वो हमें पकड़े रहा है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। एक और सेंस जो है या अर्थ इसमें यह है कि ये जो जीवन है, मसीह जीवन जो है, ये विश्वास के साथ इसका आरंभ हुआ है। इस विश्वास को बढ़ाने का काम भी कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इस विश्वास को सिद्ध भी कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। हमारे अंदर विश्वास को जागृत करने वाला और हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाने वाला भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह जीवन में कभी भी नहीं भूलना कि मसीह के बिना कोई मसीह जीवन नहीं है। अपनी ताकत से मसीह जीवन नहीं जिया जा सकता है। मसीह जीवन जीना है क्या? तो बहुत ज़रूरी है कि मसीह से लिपटे रहें, मसीह को ताकते रहें, मसीह की ओर दृष्टि बनी रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कुछ कहा। क्या कहा? जरा जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना 15 का 4 और 5 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 15 का 4 और 5 जी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। यहाँ लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। यदि हम फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़कर जो है अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहना
ज़रूरी, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ की बहुत ही गहरी सहभागिता में बने रहना ज़रूरी है। आगे जाकर प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, क्या लिखा है? कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है, मसीह जीवन में, इसका मतलब क्या है? मसीह जीवन में हम एक तिनका भी जो है प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर नहीं कर सकते हैं, है ना? कितने अधिक हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, कितना अधिक हमें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। तो इब्रानियों का लेखक बता रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विश्वास से अपने जीवन को चलाया, विश्वास में मर गए, और वो कहता है कि देखो गवाहों का बड़ा बादल है, लेकिन अब क्या करना है? किस पर दृष्टि करना है? यीशु मसीह पर दृष्टि करना है। वो हमारे विश्वास का कर्ता है, सिद्ध करने वाला है। वो हमें इस दौड़ को जारी रखने के लिए और उसे पूरा करने के लिए हमारी सहायता करेगा, इसलिए उस पर दृष्टि बनाए रखना। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं इब्रानियों के 12वें अध्याय में। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। उसके बाद क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने जो बड़ा आनंद था, उसे देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के लज्जा की चिंता नहीं की और क्रूस के दुख को सहा। ये दो चीज़ें वहाँ पर बताई गई है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिला रहा है, इस मसीह जीवन में, इस दौड़ में कई बार हमें लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। लज्जा का मतलब क्या मालूम है? किसके कारण? इसलिए कि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसलिए कि यीशु मसीह का नाम लिया है, इसलिए कि यीशु मसीह के शिष्य बने हैं। कई बार संसार में लज्जित किए जाएंगे, है ना? और इब्रानियों का लेखक कहता है, लज्जित भी किए जाएंगे और दुख भी उठाना पड़ेगा। और इसको सहते समय जब जो लज्जा आती है और जो दुख उठाना पड़ेगा, इसका सामना करते समय हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने क्या किया? लज्जा की चिंता नहीं की और क्रूस के दुख को क्या कर लिया? सह लिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लज्जा का जब सामना करना पड़े, लज्जित होना पड़े लोगों के सामने, उस समय पर करना क्या है? हमको उसकी चिंता नहीं करनी, उसकी परवाह नहीं करनी है। क्यों परवाह नहीं करनी है? क्योंकि हमारे लिए एक उदाहरण है जिसने ऐसा किया। क्या? कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। उसने लज्जा की चिंता नहीं की। प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से लज्जित किया गया, याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत ही झूठी गवाहियाँ देकर उसको लज्जित किया गया ना। उसको सैनिकों ने जो है उसके कपड़े बांट लिए, उसको अर्धनग्न किया और उसको जो है सिर पर जो है कांटों का ताज पहनाया और उसके सिर पर मारा और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे कहा कि देखो तुझे कौन मार रहा है, तू बता, अगर तू भविष्यवक्ता है तो तू बता। और उसके बाद अंततः उसको क्रूस पर चढ़ाकर सबके सामने अर्धनग्न अवस्था में इतने सारे लोगों के सामने जो है उसको लज्जित एक मृत्यु, लज्जा से भरी हुई एक मृत्यु को सहना पड़ा सबके सामने। प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर इस लज्जा के लिए क्या था? क्या लिखा यहाँ? लिखा क्या है? इब्रानियों के लेखक क्या कहता है? कुछ भी उसकी चिंता नहीं की या उसको कोई मूल्य नहीं दिया। मतलब लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं या किस तरह से मेरे बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस बात को कोई भी मूल्य नहीं दिया। किसने नहीं दिया? यीशु मसीह ने नहीं दिया। और एक और कार्य किया। क्या किया?
क्रूस का दुख सहा करके लिखा है। एंड्योर किया मतलब उसको सहते रहा, सहते रहा। आप जानते हैं क्रूस जो है ना, क्रूस की मृत्यु की एक खासियत यह है कि वो जल्दी नहीं होती है। वो आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता, तुरंत नहीं मरता है, वो तिल तिल करके मरता है, वो धीरे धीरे करके मरता है। और जितनी देर तक वो जीवित रहता है उतनी देर वो टॉर्चर है, वो एक तरह का क्या बोलना चाहिए, यातना से भरी हुई एक मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सहता रहा। आप जानते हैं किसी ने इस तरह से कहा है कि यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर उन 3 कीलों ने नहीं रोक रखा था, क्योंकि वो अगर चाहते तो उस समय पर क्रूस से वो उतर कर आ सकते। उन्होंने, कई लोगों ने कहा ना उससे, यदि तू वास्तव में मसीह है तो क्या कर, क्रूस से उतर आ। मुझे बताइए, उतर सकते थे क्या? बिल्कुल उतर सकते थे, परंतु उन कीलों ने नहीं रोका था। क्या, किसने रोका था मालूम है? यहां लिखा हुआ है किसने रोका था। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। ये आनंद क्या था? क्या था आनंद? कि ये बहुत थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये था क्या आनंद? नहीं, ये वो तो स्वेच्छा से यहाँ पर मृत्यु के लिए ही आया था, सहने के लिए आया था। ये सब क्या था आनंद? बिल्कुल, बलिदान के बाद जो इस बलिदान पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो हम एक भाग पढ़ लें तो हमें थोड़ा सा और इसमें जो है हमें और प्रकाश मिलेगा। यशायाह की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय और उसके 10 और 11 को पढ़ लें। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, है ना। और क्या लिखा है? वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। ये था वो आनंद, ये था वो आनंद जो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे। इस क्रूस के भयानक यातना भरी हुई इस मृत्यु से और लज्जा के पार कुछ उन्होंने देखा। क्या था वो? उन्होंने मुझे और आपको देखा। उन्होंने देखा कि मेरे इस बलिदान के द्वारा अनेक पापी लोग पाप से छुड़ाए जाएंगे, धर्मी ठहराए जाएंगे, और वो मेरा वंश होगा। ऐसा लिखा ना, वो अपने वंश को देखने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें भाई कहता हूँ। इब्रानियों के ही पत्री में हमने देखा था कि जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं तो वो भी उनके समान हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अर्न करने के लिए, हमें कमा लेने के लिए, हमें छुड़ा लेने के लिए, अपना बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ सह लिया। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, क्या लिखा है? उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस मसीही जीवन में ये दोनों चीज़ें मसीह जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। इब्रानियों का लेखक उन पाठकों को जो इस पत्र को पढ़ने वाले हैं उनको स्मरण दिला रहा है कि इस जीवन में लज्जा भी है और दुख भी है। तुम्हारे जो संगी यहूदी लोग हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें लोगों के सामने तुम्हारे बारे में भली बुरी बातें कहेंगे, तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोलेंगे, तुम्हारे बारे में दोष लगाएंगे और तुम्हें सताएंगे और तुम्हें दुख देंगे। उस समय पर
तुम्हारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर होनी चाहिए। उसने उस आनंद की ओर दृष्टि की। अब देखिए, कई बार समस्या क्या होती मालूम है, जब हम लज्जा प्रभु यीशु मसीह के कारण लज्जित होते हैं या प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं, तो हमारी दृष्टि दुख पर होती है, हमारी दृष्टि जो है वो लज्जा पर होती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारी दृष्टि लज्जा और दुख से परे होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? उस आनंद की ओर होनी चाहिए जो हमारे आगे धरा हुआ है। और यहाँ लिखा है परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह को जो महिमा मिली है ना, उसके बारे में बताया गया। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि उसने अपने आप को उसने दास का स्वरूप लिया, अपने आप को यहाँ तक नम्र किया, दीन किया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक सह ली। और उसके बाद फिर फिलिपियों में प्रेरित पौलुस बताता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है, ताकि हर एक घुटना टिक जाए, या हर एक घुटना जो है टिक जाए, और हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह दुखों में से होकर गुजर रहे हैं, लज्जा में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बाद महिमा है, इसके बाद फल है। और इसी रीति से इब्रानियों का लेखक इब्रानियों को या फिर यहूदियों को, उस समय के जो पाठक हैं उनको स्मरण दिला रहा है कि देखो, यदि तुम धीरज के साथ दौड़ोगे, यदि यीशु मसीह पर दृष्टि बनाए रखोगे, इस दौड़ के अंत में क्या है मालूम है? महिमा है। जिस तरह से यीशु मसीह ने महिमा पाई, वैसे तुम भी क्या पाओगे? महिमा पाओगे। यदि तुमने उसके साथ अगर दुख उठाया है तो उसके साथ राज्य भी करोगे। एक भाग निकाल लीजिए जल्दी से, रोमियो 8वां अध्याय और उसका 17वां पद। रोमियो 8 का 17। यदि उसके साथ दुख उठाया है तो उसके साथ क्या करेंगे? आनंद भी, ऐसा लिखा है क्या? आनंद भी, महिमा भी पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसी महिमा हमारे लिए वेट कर रही है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रेरित पौलुस एक भाग में इस तरह से कहता है कि उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, इस संसार के दुख और सारे क्लेश जो हैं वो कैसे हैं? हल्के से हैं और पल भर के हैं। हल्के हैं और पल भर का क्लेश, इस तरह से बताया गया। इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिलाता है कि यदि लज्जित होंगे, यदि दुख सहना पड़ेगा, तो इसके बाद महिमा भी है। विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन, या फिर क्रूस के बिना एक मुकुट नहीं है, बिना दुख के महिमा भी नहीं है। और इसलिए इब्रानियों का जो लेखक है वो पाठकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि दृष्टि जो है प्रभु यीशु मसीह पर बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरे पद को जरा पढ़ेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो। अब देखो, फिर से उस बात को बता रहा है ना, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस लिए? इसलिए कि उसने ऐसा किया। कैसा किया? लज्जा की चिंता नहीं की, क्रूस का दुख सहा और महिमा पाई उसने। इसलिए क्या करो? उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान लगाए रखो, वहां से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। इस बात को बार बार इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिला रहा। क्या कह रहा है? उस पर ध्यान करो। अब उसने क्या किया? जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। पापियों का इतना विरोध सह लिया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए, हम यदि प्रभु यीशु मसीह के उस समय के बातों को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से सच्चाई को सामने देखने के बावजूद यहूदी जो धर्म शिक्षक थे या जो उस समय के जो नेता लोग थे, वो सब बार बार
यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हम देख सकते हैं किस तरह से उसको उसके ही एक शिष्यों में से एक ने उसको उसको दगा दिया और उसको जो है फंसा दिया। बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, उसको विरोध सहना पड़ा, है ना। ये जो विरोध, उसको अंग्रेजी में लिखा गया है हॉस्टिलिटी। अब देखिए, पिलातुस जो उस समय का जो गवर्नर था, वो जो है यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है। वो छोड़ देना चाहता था, परंतु क्या हुआ, लोग मान नहीं रहे थे। उसको ऐसा लगा कि एक काम करता हूँ, मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह से कोड़े लगवाता हूँ, तो कम से कम इनका क्रोध जो है, इनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो कोड़े लगवाए, और कोड़े लगवा कर जब वो बाहर लाया गया तो ऐसी अवस्था में था कि वो व्यक्ति पहचान के बाहर हो गया, पहचानने में नहीं आ रहा था। इस ऐसी स्थिति में हो गया प्रभु यीशु मसीह की पिलातुस को कहना पड़ा कि देखो ये वो है, देखो वो पुरुष। या दूसरे शब्दों में, पिलातुस उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसको बहुत बुरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को जो है कोड़ों से उसने जो है मार कर जो है उस बुरी स्थिति में कर दिया। लेकिन आप जानते हैं क्या कह रहे थे लोग, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। वो लोग नारे लगा रहे थे, वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा, वो मरने के योग्य है। अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। जब तुम विरोध का सामना करो, ध्यान से सुनिए इस बात को, दो तीन बातें हमने देखी हैं। एक तो यह है कि लज्जा, फिर क्या देखा था हमने, दुख, और उसके बाद फिर अब क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, हम विरोध। लिखा है पापियों का जब विरोध सहो, जब पापी लोग विरोध करें तो उस समय पर याद रखो कि उसने इतना सहा है। और क्यों सहा है, क्या लिखा है वहां पर, ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यदि प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान रहेगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि होगी तो हम अपनी इस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। यदि यीशु मसीह पर दृष्टि होगी तो लज्जा को की परवाह नहीं करेंगे, दुख को सह पाएंगे, विरोधियों के विरोध को, पापियों के विरोध को भी सहते हुए इस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसके बाद उनको कब्र में रखा गया, तीसरे दिन फिर से वो जी उठे, और उसके बाद आप जानते हैं कि कलीसिया जो है स्थापित हुई। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्तिफनुस। क्या था, स्तिफनुस। कहाँ पढ़ते हैं उसके बारे में, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। और जब हम उसके 7वें अध्याय में आते हैं, 7वें अध्याय में जो है स्तिफनुस उन लोगों को संबोधित करता है, और वहाँ पर जो है वो लोग बहुत उसको किसी तरह से फंसा कर जो उसको मारने के जो है पूरे कोशिश में थे, है ना। अब उसके 54वें पद में आ जाइए, 7वें अध्याय के 54 पद जो है उसमें आ जाइए, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, आगे से पढ़ेंगे उसको, 54 से आगे पढ़िए। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चीख होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तनपुर को पथरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारे, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया, और शाऊल उसके वर्ग में सहमत। अब यहाँ पर हम यीशु मसीह के एक शिष्य के बारे में सुन रहे हैं।
ये भी अपने मसीह जीवन की दौड़ को दौड़ रहा है। जानते हैं प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में हम इसे 7 उन लोगों में, पुरुषों में पाते हैं जिनको एक काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? भोजन का वितरण जो है सही रीति से सबके पास पहुंच पाए, ऐसे 7 पुरुषों को चुना गया और उसमें से एक है स्तिफनुस। जो काम दिया गया था उसे विश्वास योग्यता के साथ करता रहा। एक साधारण विश्वासी के रूप में दिखाई देता है, परंतु आगे जाकर देखते हैं वो सुसमाचार भी सुनाता है। यहाँ पर जब हम आते हैं हम देखते हैं स्तिफनुस को बड़े सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांट रहा है ना, बता रहा है, प्रचार कर रहा है। और उसके बाद जब उसकी बातों को वो लोग सुनते हैं तो उनके बारे में क्या लिखा है? ये बातें सुनकर वे जल गए, उस पर दांत पीसने लगे। मतलब वो लोग, उन्होंने ठान लिया कि इसको अब आज मारना है ना, इसको मार डालना है। लेकिन स्तिफनुस के बारे में क्या लिखा है? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहाँ की ओर देखा? स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा करके लिखा है। मसीह जीवन आरंभ हुआ, मसीही जीवन विश्वास योग्यता के साथ, धीरज के साथ दौड़ता रहा। अब ये दौड़ जो है पूरी होने वाली है ना। अब क्या हो रहा है? कुछ ही समय के बाद मृत्यु होने वाली है। उसको, वो सामने देख रहा है मृत्यु को, लेकिन दृष्टि कहां पर है? अभी भी स्वर्ग की ओर, यीशु मसीह की ओर दृष्टि है। विश्वास से उसने अपनी आंखों को खोला। विश्वास की दृष्टि से जब उसने देखा तो वो किसको देख रहा है? देखिए वो, उसके सामने कौन है? बहुत बड़ी भीड़ है जो दांत पीस रही है, जो जल रहे हैं, जो किसी तरह उन्होंने ठान लिया कि आज मार डालेंगे, लेकिन उसकी दृष्टि कहां पर है? स्वर्ग की ओर है, यीशु मसीह की ओर है। और वो कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। बड़े शांति के साथ है, बड़े आनंद के साथ वो यीशु मसीह की ओर देख रहा है। उसके बाद वो पथराव करते रहे करके लिखा है। और वो क्या कह रहा है? हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर आगे कहता है, उसने जोर से कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना। आप जानते इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरे, मैं तुझे अपने आत्मा को सौंपता हूँ। और देखिए स्तिफनुस ऐसा नहीं कह सकता। तो स्तिफनुस में और यीशु मसीह में अंतर है। क्या अंतर है? प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को दे सकते थे और वापस ले भी सकते थे, इसलिए वो कहते मैं अपने आत्मा को सौंपता हूँ। परंतु स्तिफनुस कह रहा है कि हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। दूसरी बात, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता ये पाप, ये उनके इस पाप को माफ़ करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, उसी अर्थ में स्तिफनुस को भी, या फिर उसी तरह से प्रार्थना करते हुए हम स्तिफनुस को भी देख पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा मालूम है? क्योंकि दृष्टि कहां पर है? लज्जा, दुख और विरोध का सामना करते समय यदि प्रत्युत्तर यीशु मसीह के समान होना है तो जरूरी है कि नजर किस पर रहे? यीशु मसीह पर। यदि नजर हट गई तो हमारा प्रत्युत्तर सही नहीं होगा, है ना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करें, हम वापस आ जाएं, जल्दी से उसको देखकर समाप्त करेंगे। तो कहता है कि इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। साहस नहीं छोड़ना है, निराश होकर साहस नहीं छोड़ना है। इस मसीह जीवन में निराश होकर साहस छोड़ने के मौके आएंगे जब लज्जित होंगे, जब दुख सहना पड़ेगा, जब पापियों का भयानक विरोध होगा। उस समय पर हो सकता है निराशा आए मन में, लेकिन निराश होकर साहस नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे सामने उदाहरण रखा है और उसने इस बात को बताया कि लज्जा की चिंता नहीं करना है, क्रूस उस दुख को सह लेना है, पापियों के विरोध को भी सहना है, क्योंकि इस सब के अंत में क्या है? महिमा है, अनंत काल की महिमा है। ठीक है, अब चौथे पद को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। देखिए इब्रानियों का लेखक यहाँ पर एक और बात उनको स्मरण दिला रहा है, वो यह है कि देखो
तुम एक युद्ध में हो, और ये इस युद्ध में जो है तुम्हारा एक सबसे बड़ा शत्रु कौन है मालूम है? पाप है। और इसके साथ के इस युद्ध में तुम्हें तब तक सहना है, मतलब तुम्हें मृत्यु तक तुम्हें विश्वास योग्य बने रहना है। इस बात को बता रहा है कि ऐसी मुठभेड़ नहीं कि तुम्हारा लहू बहा हो। इसका मतलब यह है कि इस संसार में यीशु मसीह के पीछे चलते समय, इस मसीह जीवन की दौड़ दौड़ते समय, इस मसीह जीवन की इस दौड़ को दौड़ते समय ऐसे मौके आएंगे जब क्या होगा? क्या होगा? ऐसा मौका आ सकता है जब लहू बहाना पड़े। और इब्रानियों का लेखक उनसे कह रहा है तुम्हारे साथ अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है। वे लोग उस समय पर उस अवस्था में पहुंचे नहीं थे, है ना। इब्रानियों का लेखक कहता वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसका उस कथन का एक इम्प्लीकेशन है, या फिर उसमें एक छिपा हुआ अर्थ है। वो क्या मालूम है? अगर बहाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। ये है वहाँ पर कहने का जो अर्थ है ना। आगे जाकर पाप के साथ के हमारा जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी कुछ बातें हैं, उससे जुड़ी भी कुछ बातें आएंगी। परंतु यहाँ पर इब्रानियों का लेखक हमें स्मरण दिला रहा है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मसीह जीवन में इस दौड़ में हमें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश है, परंतु धीरज रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में शायद पतरस बताता है कि अनेक क्लेशों को सहते हुए हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। तो ये हमारे लिए लिखा हुआ है, और हमें तब तक वफादार, तब तक बने रहना है जब तक हम पहुंच नहीं जाते। हमें अंतिम सांस तक जो है प्रभु के प्रति वफादार बने रहना है। यदि लहू बहाना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना है, विश्वास योग्य बने रहना है। इस दौड़ में पापियों का विरोध भी है और पाप के साथ की मुठभेड़ भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसलिए पहले पद में हमने देखा था उलझाने वाला पाप। इस दौड़ में कुछ बातें हैं जो रोक सकती हैं, और साथ में कुछ पाप हैं जो उलझा सकते हैं। और इब्रानियों का लेखक कहता है पाप को कैसे समझो? शत्रु के समान समझो। लहू बहाना पड़े तो भी पाप के साथ समझौता नहीं करना। हमें इस विश्वास की दौड़ को पूरा करना है। कौन हमारी सहायता कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता। वो है जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें, हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे।